गायत्री प्रजापति, गायत्री प्रजापति, गायत्री प्रजापति, गायत्री प्रजापति, गायत्री प्रजापति जी, गायत्री प्रजापति, गायत्री प्रजापति। बीजेपी की यूपी विजय के बाद पहला एक्शन। मैंने कहा कि ये मुझे राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। आप सरेंडर करने आ रहे थे क्या? आप सरेंडर करने आ रहे थे? बिल्कुल हम सरेंडर करने आ रहे थे। प्रशासन अब तक उन्हें बचाता, इस प्रकार के तत्वों को बचाता था। आज वही प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। अब सत्ता बदल चुकी है। उसको पता था कि आपको ये एस्केप नहीं है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम चिदम्बरम को नहीं छोड़ रहे हैं, सोनिया गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसको कहाँ छोड़ेंगे। यूपी के चुनाव नतीजे आने से पहले पुलिस को जिस गायत्री प्रजापति का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, वो आखिर यूपी चुनाव के नतीजे आने के बाद पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया? अखिलेश की हार, क्या इसीलिए गायत्री गिरफ्तार? अभी तक आज से पहले तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। आज 7वां अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। गायत्री प्रजापति नहीं गिरफ्तार हो रहे थे, तो मैंने कहा कि कौन गिरफ्तार करेगा जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री हों, अखिलेश यादव, उसको कौन गिरफ्तार करेगा? आज देखिए, पुलिस ने अपने तरीके से जब गिरफ्तारी की होगी तो अपने तरीके से गिरफ्तारी की। गिरफ्तारियां तो रोज होती हैं लोगों। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अपराधियों को संरक्षण करने वाली सरकार जो थी वो चली गई है। अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार आ गई है। जैसी सरकार वैसी पुलिस। यूपी में जब तक अखिलेश सरकार रही, गायत्री प्रजापति को ना गिरफ्तारी का डर था और ना ही यूपी पुलिस को टेंशन थी। लेकिन अखिलेश की हार के बाद अब यूपी पुलिस भी हरकत में आने लगी है। 27 फरवरी के बाद से कहां छिपा था गायत्री प्रजापति? मित्रों, 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम गायत्री प्रजापति को पाताल में से भी ढूंढकर सलाखों के पीछे जा रहे हैं। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह वादा किया था कि वो गायत्री प्रसाद प्रजापति को पाताल से भी खोज निकालेंगे। अब गायत्री प्रजापति सलाखों के पीछे है। ऐसे में गायत्री प्रसाद प्रजापति इतने दिनों तक किस पाताल लोक में छिपा था? गायत्री की गिरफ्तारी क्या यूपी में अच्छे दिन की शुरुआत है? एक भी गुंडा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर नहीं होगा या सीमा से बाहर होगा, जेल के सींचू के अंदर होगा या पुलिस की गोली का निशाना होगा। क्या उत्तर प्रदेश में अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है? क्या गायत्री की गिरफ्तारी यूपी में अपराध के खिलाफ बड़े अभियान का संकेत है? गायत्री प्रजापति का पता लो। तो बीते 16 दिन से, जी हां 16 डेज, बीते 16 दिनों से रेप आरोपी जिस शख्स को यूपी पुलिस खोज नहीं पा रही थी, वो आज सलाखों के पीछे आ गया। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही सिस्टम बदलने लगा है। कल तक यूपी पुलिस अखिलेश यादव में गायत्री प्रजापति के सामने बेबस और लाचार थी। आज उसी यूपी पुलिस ने गायत्री के हाथ में हथकड़ी लगा दी। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने अभी कुर्सी संभाली भी नहीं है कि पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के मन की बात करनी शुरू कर दी है। 16 दिन बाद गिरफ्त में गायत्री। अखिलेश सरकार में मंत्री और रेप आरोपी गायत्री प्रजापति 16 दिनों तक कहां रहा, क्या करता रहा, कैसे वो पुलिस की गिरफ्त में आया, ये सब बताने से पहले सुनिए गिरफ्तारी के बाद गायत्री प्रजापति की सफाई। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सीधा कह रहे हैं कि इस घटना का सीधा नार्को टेस्ट हो। बयान बदल रही है, आपको लग रहा है मतलब जिस तरह मैंने कहा कि ये मुझे फंसाया, राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। आप सरेंडर करने आ रहे थे क्या? आप सरेंडर करने आ रहे थे? बिल्कुल हम सरेंडर करने आ रहे थे।
क्या बात करते हो गायत्री प्रजापति, ये सरेंडर नहीं, डर है डर। डर उत्तर प्रदेश में बनने वाली नई सरकार का, डर यूपी पुलिस के नए तेवर का। अभी तक आज से पहले तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। आज 7वां अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। विवेचना गुणदोष के आधार पर जारी है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को न्यायिक एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्हें कस्टडी में लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत यानी जेल, मतलब ये कि जिस गायत्री प्रजापति के खिलाफ सबूत होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, वो अब जेल में है। सवाल है, आखिर गायत्री प्रजापति को पुलिस अब तक ढूंढ क्यों नहीं पा रही थी? इसका जवाब न पुलिस के पास है, न समाजवादी पार्टी के पास। जवाब है तो सिर्फ बीजेपी के पास, जिसकी यूपी में सरकार बनने जा रही है। तो गायत्री प्रजापति जी गिरफ्तार हो गए हैं और यह ध्यान में भी आ गया है कि श्री अखिलेश यादव जी अगर नहीं छिपाते तो गायत्री प्रजापति जी छिप कर नहीं रह सकते थे। लेकिन अब चूंकि भाजपा जीत चुकी है, भाजपा सरकार बनाने जा रही है और कानून व्यवस्था के साथ भाजपा की सरकार में कोई खिलवाड़ नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि गायत्री प्रजापति इतने दिनों तक इसलिए छिपे रहे और पुलिस से बचे रहे क्योंकि उनके ऊपर अखिलेश का वरदस्त था। अखिलेश के राज्य में गुंडों के ऊपर बर्दस्त था। गायत्री प्रजापति के चुनाव में सभा करने के लिए अखिलेश जी गए थे। आज भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने गायत्री प्रजापति के बचाव के लिए बयान दिया है, परंतु अभी तो हमारी सरकार का गठन नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली और पुलिस ने जो दबाव था ये महसूस कर लिया कि अब दबाव नहीं है, तो फटाक से गायत्री प्रजापति को पकड़ लिया और भी 6-7 पकड़ लिए गए। जब गायत्री प्रजापति नहीं गिरफ्तार हो रहे थे तो मैंने कहा कि कौन गिरफ्तार करेगा जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री हों अखिलेश यादव, उसको कौन गिरफ्तार करेगा? आज देखिए रिजल्ट आया बीजेपी के पक्ष में और वही तंत्र आज काम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि 27 फरवरी के बाद से गायत्री प्रजापति था कहां? जब तक पुलिस नींद से जागती या कहे कि गायत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करती, गायत्री अमेठी ही नहीं उत्तर प्रदेश से ही निकल चुका था। अमेठी से लखनऊ होते हुए गायत्री प्रजापति कोलकाता गया, वहीं पर उसने अपना ठिकाना बनाया। दरअसल यूपी पुलिस को कहीं से टिप मिली कि गायत्री प्रसाद प्रजापति कोलकाता में छिपा हुआ है। गायत्री प्रजापति को बाहर निकालने के लिए उसके बेटे की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद परिवार वालों ने गायत्री प्रसाद प्रजापति से फोन पर बात की और गायत्री प्रजापति को सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद परिवार वालों ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की पुलिस से भी फोन पर बात कराई और गायत्री प्रजापति ने पुलिस से फोन पर बातचीत में कहा कि वो फिलहाल कोलकाता में है और सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति के लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस की एक टीम ने उसे लखनऊ में मेट्रो स्टेशन के पास गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस का दावा है कि गायत्री प्रजापति को सुबह 7 बजे लखनऊ के आशियाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। जो प्रशासन अब तक उन्हें बचाता, इस प्रकार के तत्वों को बचाता था, आज वही प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। अब सत्ता बदल चुकी है। बीजेपी का दावा है कि सत्ता बदल चुकी है, इसीलिए गायत्री की गिरफ्तारी हुई, जबकि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अखिलेश यादव के भरोसेमंद चाचा राम गोपाल यादव ने गायत्री मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब किस तरह हारे हुए मन से दिया, ये भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर राम गोपाल साहब, सर इस अरेस्टिंग पर प्रतिक्रिया आपकी? गायत्री प्रजापति अरेस्ट, मैंने केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट एनीवन, ही इज अरेस्टेड। लेकिन व्हाट इज न्यू इन इट? नया ये है कि न्यू इन इट, लेकिन सर नया ये है, बीजेपी कह रही देखिए हमारी सरकार बनने के पहले ही बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, एवरीबॉडी इज फ्री टू स्पीक।
11 मार्च को यूपी में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत और समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद से ही तय माना जा रहा है कि अब गायत्री प्रजापति ज्यादा दिनों तक कानून से आंख मिचौली नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी वही। लखनऊ से विशाल पांडे और विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जब तक यूपी में अखिलेश राज था तब तक गायत्री प्रजापति रेप आरोपी होने के बाद भी सुरक्षित था, आजाद था। लेकिन अखिलेश राज खत्म होते ही गायत्री के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। यूपी में सरकार बनाने जा रही बीजेपी का दावा है कि गायत्री की गिरफ्तारी यूपी में अच्छे दिन की शुरुआत है। सत्ता बदलते ही कैसे सिस्टम बदल जाता है, इसे गायत्री प्रजापति की इन तस्वीरों के जरिए महसूस कीजिए। गायत्री की पहली तस्वीर 27 फरवरी को अमेठी में वोटिंग के दिन की है। तब तक यूपी में अखिलेश ही सीएम थे। दूसरी तस्वीर में गायत्री अखिलेश और मुलायम के पैरों में नतमस्तक है, यानी सरकार की शरण में है। और तीसरी तस्वीर गायत्री की गिरफ्तारी के बाद की है। अब ना तो गायत्री मंत्री है, ना ही यूपी में उसके गॉडफादर की सरकार है। सत्ता बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सत्ता नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां आ रही है। किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी दुराचारी या किसी भी गुंडा तत्व को किसी भी स्तर पर बख्शेगी नहीं। 11 मार्च को यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद 100 घंटे के अंदर गायत्री सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन 11 मार्च से पहले तक क्या इसकी कल्पना भी की जा सकती थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अपने सीएम को रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगते हुए देखा था। इसी उत्तर प्रदेश ने अपने सीएम को रेप के आरोपी का बचाव करते हुए देखा था। जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार कार्रवाई जो होनी पूरी कार्रवाई करेगी। दोषी अगर है तो उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं, याद कीजिए प्रधानमंत्री जब आए थे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे, जब उन्होंने कहा और कारनामा के बारे में कहा, तो ये बदायूं वाली घटना को उन्होंने कहा कि कारनामा देखिए क्या है। बीजेपी ने अपनी ही रिपोर्ट नहीं पढ़ी। फिर आप सुल्तानपुर वाला मामला भी जानते हो। इसलिए मैं किसी मामले में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सरकार पूरा सहयोग करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और वो चीज आपके सामने आ जाएगी। एक आध दिन की बात है, पूरी कार्रवाई आपके सामने आ जाएगी। इसी उत्तर प्रदेश ने अपनी जमीन पर एक प्रधानमंत्री को पुलिस प्रशासन से गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी की मांग करते देखा था। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। इसी उत्तर प्रदेश ने इस भरोसे के साथ उस पार्टी को वोट दिया था जिसने गायत्री प्रजापति को पाताल से ढूंढ लाने का भरोसा दिया था। मित्रों, 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम गायत्री प्रजापति को पाताल में से भी ढूंढकर सलाखों के पीछे डालेंगे। तब पुलिस भी मौन थी, गायत्री को ढूंढने का ड्रामा कर रही थी। लेकिन अब ड्रामा नहीं, एक्शन जरूरी है। अखिलेश यादव के शासन में थाने सपा के कार्यालय बने हुए थे, गुंडे थाने चला रहे थे, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं थी, हाईवे पर बलात्कार हो रहे थे और सपा के स्वरूप कह रहे थे बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। मुख्यमंत्री कह रहे थे क्या करें, एक एक के पीछे क्या पुलिस लगा दें। अब आप देखिए, मुख्यमंत्री जैसे ही शपथ लेते हैं भाजपा के, आगे आगे होता है क्या। मेरा मानना है एक भी गुंडा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर नहीं होगा या सीमा से बाहर होगा, जेल के सींचू के अंदर होगा या पुलिस की गोली का निशाना होगा। यूपी में कानून व्यवस्था के आएंगे अच्छे दिन। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए नतीजे स्पष्ट तौर से यह संकेत हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जो भी छिपा के रखे थे, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अपराधियों को संरक्षण करने वाली सरकार जो थी वो चली गई है। अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार आ गई है। आपको लगता है कि अब इन जो माफिया और जो क्रिमिनल्स हैं यूपी में, उनका राज खत्म होगा? करना है, ये हमारे दायित्व है। राम राज्य मानेदा, वही है। जब हम राम मंदिर बोलते हैं, वो सिर्फ मंदिर नहीं, वो एक संस्कृति, एक संज्ञा, एक चेतना। वो राम की तो बहुआयाम असर है।
और राम राज्य जब कहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसी उम्मीद के साथ बीजेपी गठबंधन को 325 सीटें देकर सत्ता सौंपी कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा और जनता की ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। हालांकि अभी सरकार बननी है, लेकिन उससे पहले ही अगर पीठ थपथपाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अच्छे दिनों की शुरुआत है, तो आम आदमी कम से कम यही चाहता है कि हां अच्छे दिनों की शुरुआत है तो ये हो अच्छे दिन की शुरुआत, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त यूपी में बेहतर होना चाहिए।